विद्यालयम शिक्षा मंदिर, मनीष नगर, नागपुर। 10वीं कक्षा प्रत्येक छात्र के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होता है, क्योंकि यह उनके भविष्य का नींव वर्ष होता है। इस वर्ष के प्रदर्शन का छात्र के संभावित करियर पथ पर प्रभाव पड़ता है। अधिकांश कक्षा 10 के छात्र विशाल पाठ्यक्रम और प्रदर्शन दबाव के परिणामस्वरूप चिंता का अनुभव करते हैं ताकि वे वांछित स्कूल और स्ट्रीम में प्रवेश कर सकें। 10वीं कक्षा के लिए ट्यूटोरियल छात्रों को उनकी शंकाओं को दूर करने और उनके लिए अवधारणाओं को आसान बनाने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव सत्र प्रदान करता है। मनीष नगर, नागपुर में 10वीं कक्षा के लिए ट्यूटोरियल विद्यालयम द शिक्षा मंदिर द्वारा दिया जाता है, जिसने बाजार में अपना नाम स्थापित किया है। आइए मिलते हैं विद्यालयम के संचालक हर्ष गिरी से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है विद्यालयम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हर्ष गिरी सर। गिरी सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपके जो इंस्टीट्यूट है तो किस तरह के कोर्सेस यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 स्टेट सीबीएसई दोनों तरीके के क्लासेस लिए जाते हैं। उसके अलावा हम लोग फाउंडेशन के भी क्लासेस लेते हैं, जेईई मेंस एडवांस, नीट यूजी के क्लासेस लिए जाते हैं। आजकल के बच्चों को मेडिकल या इंजीनियरिंग के बारे में बहुत क्रेज हो गया है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़े से जागरूक करते हैं बच्चों को और उसके बारे में बताते हैं कि नीट करने से क्या फायदे होते हैं या इंजीनियरिंग करने से क्या फायदे होते हैं। मेरे यहाँ पे जैसे हम लोग दिसंबर में अगर मैं बात करूँ तो 8, 9, 10, 11, 12 पांचों क्लासेस का हम लोग क्रैश कोर्स रन करते हैं, जो कि शुरू होते हैं 15 दिसंबर से। हर साल मेरे यहाँ पे क्रैश कोर्स होते हैं। तो क्रैश कोर्स में हम लोग 45 डेज रखते हैं। उसमें हम लोग पूरा स्क्रैच से पढ़ाया जाता है बच्चों को। मतलब अगर कोई बच्चों को अगर नहीं भी आ रहा होगा या समझ लीजिए कि उसने अभी तक स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं की होगी, तो भी उसको हम लोग जीरो से उठा लेते हैं एंड इतना कैपेबल बना लेते हैं कि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा स्कोर कर ले आने वाले बोर्ड्स के लिए। आजकल एंट्रेंस जो चीज है उससे सिर्फ कैसा है कि एंट्रेंस से क्रीम बच्चों का क्राउड खींचा जाता है। क्रीम बच्चों का क्राउड बोलने का मतलब है कि जो बच्चे ऑलरेडी 95+ टॉपर्स है, उनको एज ए टीचर मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके या उनको बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। उनको सिर्फ एक पॉलिश की जरूरत पड़ती है। मेन चीज पढ़ानी पड़ती है जो एवरेज स्टूडेंट होता है। अगर एवरेज स्टूडेंट को हम अच्छे से पढ़ा दे, अगर एवरेज स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर ले, वो एवरेज से एक्सेलेंट तक जाए, उस टाइम पे हम समझेंगे कि हमने कुछ अचीव किया है। देखिए, मेरे पास अभी मेरे क्लास को खुल के हो गए हैं करीबन 6 साल। तो मेरे अभी तक के बैच में मेरा अभी तक का 100% रिजल्ट आया है और हर बच्चे का मिनिमम 10% इंक्रीमेंट हुआ है अपने रिजल्ट्स में। देखिए, जेईई और नीट मेन बात होती है, अगर फाउंडेशन की बात करूं तो सब चीजें चलती है बेस से। अगर बच्चों का बेस अच्छा है, मजबूत है, तो ही आगे का जो भी ढांचा खड़ा होगा वो आगे का बेस के बलबूते पे होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 7 स्टेज में, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, उसको मैं 7 स्टेजेस में पढ़ाता हूं। तो सबसे पहली स्टेज होती है उसकी बेसिक चीज। तो बेसिक में बच्चों को सारी चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे कि बेसिक मैथ्स हो गया, बेसिक फिजिक्स हो गया, बेसिक केमिस्ट्री हो गया। हर चीज जो उनको 8, 9, 10 से रिलेटेड है वो चीज पढ़ाई जाती है। उसके बाद में उनको हम लोग रेगुलर 11th का कोर्स और जेईई का कोर्स करवाते हैं। उसके बाद होता है 11th का ही क्रैश कोर्स, जिससे जैसे कोई बच्चा अगर समझ लीजिए कोई टॉपिक के वक्त एब्सेंट है या कोई टॉपिक के वक्त वो भूल गया है कोई टॉपिक, तो उसको रिकॉल हो जाए। उसके बाद शुरू होता है उनकी टेस्ट सीरीज, फिर होता है 12th का स्टार्ट। फिर 12th में शुरू होने के बाद फिर आखिर में आने के बाद में फिर हम लेते हैं क्रैश कोर्स 12th का, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद में जेईई का क्रैश कोर्स। तो इस तरीके से हम लोग उनको प्रिपेयर कराते हैं। मेरे यहाँ पे जो फैकल्टीज है उनको मिनिमम एक्सपीरियंस 10 साल का है। अगर मैं जेईई नीट के लिए बात करूं तो हर फैकल्टी जो हमारे केमिस्ट्री वाले सर हैं उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री पढ़ाने में। मैं खुद 8 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूं। उसके बाद में फिजिक्स वाले सर को 12 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए सर, एक पहली बात तो ऐसी चीज है कि मैं खुद डायरेक्टर हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, तो उसका फायदा स्टूडेंट्स को होता है। अगर सिर्फ डायरेक्टर हूँ और मैं टीचर नहीं होता तो मुझे बच्चों की भावनाएं नहीं समझेगी, मुझे नहीं समझेगा कि बच्चा क्लासरूम में क्या कर रहा है, समझ रहा है उसको या नहीं समझ रहा है, कौन से टीचर से उसको दिक्कत जा रही है, कौन से टॉपिक में दिक्कत जा रही है या कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत जा रही है। उस वजह से एक फायदा है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, और दूसरा एक ये है कि मैं खुद बच्चों से करवा लेता हूँ। मेरे क्लासेस, अगर मैं कोविड के पहले की बात करूँ या कोविड के बाद की बात करूँ,
तो मेरी क्लासेस रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक चले हैं एग्जाम टाइम पे। देखिए सर, हम लोग अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें, हर लोग आजकल ये बोलते हैं कि हर चीज अपडेट हो रही है, मोबाइल फोन अपडेट हो गया, कार्स अपडेट हो रही है, हम लोग अभी भी घोड़ा गाड़ी पे नहीं चल रहे, हम लोग बाइक लेके चल रहे हैं, साइकिल्स अपग्रेड हो रही है, गियर वाली साइकिल्स आ रही है। तो एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ अपग्रेड आना चाहिए, बट क्या अपग्रेड लाएंगे? हम लोग गुरुकुल्स, हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे जो सनातन धर्म था, हमारा जो हिस्ट्री थी, उसमें हम लोगों ने देखा है कि पहले से ही जो एजुकेशन चल रहा है वो गुरुकुल पैटर्न में चलते आ रहा है। बच्चों को अगर टीचर खुद प्रेजेंट है तो ही बच्चा पढ़ सकता है। आपने द्रोणाचार्य का एक कहानी सुनी होगी, एकलव्य की, उसमें भी उसने फिजिकल टीचर को वहां पे बनाया, उसके बाद उसने पढ़ा। वो ये सिर्फ ये चीज सोच लिया होता कि मेरे दिमाग में है सर तो मैं पढ़ लेता हूँ, वो चीज नहीं की उसने वहां पे फिजिकली टीचर को वहां पे खड़ा किया, मीन्स उन्होंने उसकी मूर्ति बनाई एंड उसके बाद उसने वो चीज सीखी है। तो इस कहानी से मैं आपको एक सिंपल चीज बता सकता हूं कि फिजिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन में एक तो पहली बात किसी का ध्यान नहीं होता, ना स्टूडेंट का ध्यान होता है, ना टीचर का ध्यान होता है, ना उसके खुद पेरेंट्स का ध्यान होता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज लाइक वेस्ट, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। आप देख रहे हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आज जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे वो खुद ऑफलाइन में शिफ्ट हो गए हैं। देखिए सर, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि भीड़ में सब लोग जाएंगे कोई मतलब नहीं है, भीड़ में तो भेड़ चाल हो जाती है। हम लोग शेर को देखते हैं, शेर हमेशा अकेला चलता है, तो झुंड हमेशा कम जितना रहे। जैसे हम एजुकेशन की बात करें, स्कूल्स में हम लोग देख रहे हैं कि 60-70 बच्चे बैठ रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में हम लोग देख रहे हैं कि 150-150 बच्चे बैठ रहे हैं। एक ह्यूमन बीइंग की तरफ से अगर मैं सोचूं या मैं एक टीचर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो एक टीचर 1 घंटे में अगर एक मिनट भी मैं हर स्टूडेंट के लिए बांट दूं तो मैं 60 स्टूडेंट तक ही पहुंच पा रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं। तो मेरे हिसाब से एक मिनिमम बैच साइज होनी चाहिए 30 to 35 की, सो दैट मेरा हर स्टूडेंट की तरफ ध्यान रहे, मेरा पढ़ाना प्रॉपर हो और मेरी हर चीज हो। 150 बच्चे जब पढ़ रहे हैं क्लास में, तो उसमें सिर्फ 30 बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बाकी 120 बच्चे जो पीछे बैठ के मस्ती कर रहे हैं, उनकी लाइफ वहां पे स्पॉइल हो रही है। देखिए, अभी अगर बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं तो उनको वो चीज का बेनिफिट होता है कि ऑफलाइन एजुकेशन मिलेगा, बेसिक्स उनके क्लियर हो जाएंगे समर वेकेशंस में, उसका फायदा उनको आने वाले जो एकेडमिक ईयर है उसमें होगा बच्चों को। थैंक यू।